अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसव्वुर रियाद फ्रॉम चैंपियन मार्केटिंग। जैसा कि आप तक नोटिफिकेशन तो लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से पहुंच चुका है ऑलरेडी। उसी के बारे में हमने बात करनी है, जिसमें बैलेटिंग के हवाले से, डिस्काउंट के हवाले से और ओवर ड्यू जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उनके हवाले से बात की गई है। तो उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, प्लस अपना सजेशन भी देना है कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं इस पॉलिसी से। तो सबसे पहले हम बात करें कि सोसाइटी जो है वो थर्ड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स इशू कर रही है। आज 28 मार्च है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये 28 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक तकरीबन 10 दिनों के लिए सोसाइटी ने थर्ड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स इशू करना स्टार्ट की हैं, सिर्फ 10 दिनों के लिए। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हैं, रेजिडेंशियल की 45% पेमेंट के ऊपर सोसाइटी इशू कर रही है, और ये राइट ऑफ सिलेक्शन वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स हैं। इसी तरह जो कमर्शियल है उसकी 35% डाउन पेमेंट के साथ ये सोसाइटी इशू कर रही है एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि आप अगर यही एक्नॉलेजमेंट स्लिप थर्ड बैलेटिंग की मई में अगर लेते हैं, क्योंकि मई में दोबारा रीओपन करेगी सोसाइटी थर्ड बैलेटिंग की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स, तब आपको जो राइट ऑफ सिलेक्शन वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो 75% पे मिलेगी, और जो रैंडम वाली है वो 60% के ऊपर मिलेगी। लाइक अगर हम 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो अभी 20% तो ऑलरेडी पेड है। सारे कमर्शियल जो है 4 मरला की अगर हम बात करें तो 20% पेड है। तकरीबन सारी फाइल्स जो है वो 20% पेड है, चाहे रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है। तो जो 20% पेड फाइल है उसमें मजीद आपने कमर्शियल में 15% पेमेंट करनी है और आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जानी है। फॉर एग्जांपल 4 मरला की अगर टोटल प्राइस है अराउंड 89,50,000, तकरीबन 90 लाख रुपया, तो इसमें 20% ऑलरेडी पेड है। आपने मजीद अराउंड कोई 13-14 लाख रुपया पे करके तो आप बैलेटिंग में जा सकते हैं, उसको नंबर लगवा सकते हैं। लेकिन यही एक्नॉलेजमेंट स्लिप अगर आप मई में लेंगे तो 4 मरला कमर्शियल की आपको अराउंड कोई 20% ऑलरेडी पेड है, तो तकरीबन 35 से 40 लाख मजीद पे करेंगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप इससे फ़ायदा उठाएं। इसमें एक और मज़े की बात यह है कि जितनी पेमेंट अभी सोसाइटी आपसे ले रही है इसी के ऊपर बैलेट करेगी। ऐसा नहीं कहेगी कि आप मई के बाद जब बैलेटिंग में सोसाइटी जाएगी तो ये नहीं कहेगी कि आप अपने जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करें या उनको 75% करें। जो आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स अभी इन 10 दिनों में इशू हो जाएंगी इस कम अमाउंट के ऊपर, इतने मिनिमम क्राइटेरिया जो सोसाइटी ने दिया है, इसी के ऊपर प्लाट नंबर लगेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें एक चीज़ ये बता दूं कि जिनकी ऑलरेडी ये क्राइटेरिया मीट कर रही हैं फाइल्स, लाइक 50% पेड हैं, 45% पेड हैं या इससे ज़्यादा पेड हैं, तो वो लोग एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स अपनी ले सकते हैं, उनको मज़ीद पेमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों की 20% के ऊपर फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको चाहिए कि 15% मज़ीद कमर्शियल में पे करके तो अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप लें, और इसी तरह रेजिडेंशियल में 25% मजीद पे करके तो आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स ले लें। इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा होगा। जो स्टैंडर्ड फाइल्स हैं जो 20% पे पड़ी हुई हैं या नॉन वैलिड फाइल्स हैं, आपको पता है मार्केट में उनकी रीसेल कोई नहीं है, उनके ऊपर प्रॉफिट भी अच्छा कोई नहीं है। तो बेहतर है सोसाइटी की तरफ से आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, इससे फ़ायदा उठाएं। इवन जिन लोगों के पास 20% पेड सेलर फ्री फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं उनको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अपने नाम करवाएं। अभी आज पहला दिन था, आपके पास अराउंड 1 वीक है, फाइल 2 से 3 दिन में आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। तो बायर तो सेम डे ऐड हो जाता है, जैसे ही बायर ऐड होता है तो साथ ही हम पेमेंट करके तो सेम डे एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले सकते हैं। तो 20% पेड फाइल जो आपके पास पड़ी हैं सेलर फ्री, उनको अपने नाम पे करवाएं, और उनको ये मिनिमम सा क्राइटेरिया है, इसमें आप पेमेंट करवा के तो उसको बैलेट में ले जाएं, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि डिस्काउंट जो है वो 28 से 8 अप्रैल तक वैलिड है, और इसमें अगर आप ड्यू इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं तो 3% आपको डिस्काउंट मिलेगा, चाहे 5 ड्यू हैं आपकी, 10 इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं, जितनी भी जमा करवाएंगे आपको 3% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप एडवांस पेमेंट करवाएंगे उस पर आपको 6% डिस्काउंट मिलेगा, और वो 3 इंस्टॉलमेंट ही आप करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा करवाएंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन 3 पे मिलेगा, ऊपर वाली जो करवाएंगे उस पर नहीं मिलेगा। ठीक है जी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि सेलर फ्री फाइल जो उनको अपने नाम पे करवाएं, इसी में फ़ायदा है। एज इट इज़ रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आने वाले टाइम में ऑब्वियसली वो कैंसलेशन की तरफ जानी है, कुछ नफ़ा देने वाली नहीं है आपको। तो उनका स्टेटस चेंज करें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो फाइल्स आपको प्रॉफिट नहीं दे रही होती, वो जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं, तो उनका स्टेटस चेंज किया करें, उनको प्रॉफिटेबल बनाया करें, ना कि उधर ही वो पड़ी रहें और वो डी वैल्यू होती जाए और आपका जो है वो लॉस ही होता जाए। उसको स्टेटस उसका चेंज किया करें और मार्केट के लेवल पे उसको लेके आया करें, तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो आपके ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं, लाइक जो बैलेटेड प्लाट्स हैं, ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1, इसी तरह ओवरसीज 2 और एग्जेक्टिव 2 में जो बैलेटेड प्लाट्स हैं, उनकी जो ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपने 20 अप्रैल से पहले पहले क्लियर करनी है, अदरवाइज सोसाइटी जो है उनको रीलोकेट कर सकती है। लाइक आप ये नंबर कैंसिल करके आपको थर्ड बैलेट में लेके जा सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतनी अच्छी डील होगी।
तो अगर 20 अप्रैल तक आपने पेमेंट करनी है, उससे अच्छा है कि आप उसको 8 अप्रैल से पहले पहले कर दें, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब जैसा कि ओवरसीज 1 की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे कनाल के प्लाट के ऊपर इस वक्त अराउंड कोई 30 लाख यानी 30 लाख तक प्रॉफिट चल रहा है। 5 मरला की बात करें, सेक्टर बी में इस वक्त लाइक 13 लाख से लेके 15-16 लाख डिपेंडिंग ऑन लोकेशन प्रॉफिट चल रहा है। इसी तरह अगर आप सेक्टर ए की बात करें ओवरसीज की, तो वहाँ भी यही अराउंड कोई 12-13 लाख प्रॉफिट है। अगर एग्जेक्टिव की बात करें, वहाँ भी अराउंड कोई 4-5 लाख से लेके 7-8 लाख तक प्रॉफिट चल रहा है। 5 मरला की बात करें, कनाल ऊपर है, 10 मरला उससे ऊपर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको जो है ये अपने प्लाट कैंसिल करवाने चाहिए। ये बहुत अच्छी लोकेशंस पे हैं और इनके ऊपर इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। तो 1-2 इंस्टॉलमेंट्स, अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स आपकी पेंडिंग है, तो आप उनको क्लियर करें ताकि आपकी जो लोकेशन है ये ना तो ब्लॉक हो और ना ही कैंसिल हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लोकेशंस हैं। ओवरसीज 1 में जितने प्लाट्स हैं सब अच्छे प्रॉफिट के ऊपर हैं। तो क्या आप चाहोगे कि आपके इतने अच्छे, इतने ऊपर गए हुए जो प्रॉफिट हैं वो जस्ट वेस्ट हो जाएं थोड़ी सी अमाउंट के लिए? सोसाइटी ने आपको फैसिलिटेट भी बहुत किया है, टाइम भी बहुत दिया है। देखें, 1 साल हो गया ओवरसीज 1 में प्लाट नंबर लगे हुए हैं, उसके बाद से आपने अब तक इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई। तो अब सोसाइटी का राइट है कि वो आपसे पेमेंट डिमांड करे, क्योंकि आप उससे अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आप पे नहीं कर सकते अपनी इंस्टॉलमेंट, तो उनको बेच दें, क्योंकि अच्छे प्रॉफिट के ऊपर बिक जाएंगे। तो उनको बेचें और उससे फायदा ले लें, अपना अपना प्रॉफिट अपनी पॉकेट में करें, ना कि बस उनको पड़ा रहने दें। और कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, वो जिद में होते हैं, जी नहीं हम पेमेंट नहीं करते हैं, मुल्क के हालात देखें, ये देखें, वो देखें। सर, मुल्क के हालात जैसे भी हैं, आपके प्लाट्स तो प्रॉफिट में है ना, आपको तो सोसाइटी लॉस नहीं दे रही ना, आपको तो प्रॉफिट दे रही है। तो आप उस प्रॉफिट को या तो कैश करें या फिर होल्ड करें, वेस्ट मत करें। मेरा यही सजेशन है। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट ये है कि स्मार्ट सिटी में अगर आप कोई भी प्लाट बाय या सेल करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। स्मार्ट सिटी में पेमेंट्स करवानी है, डिस्काउंट के लिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स लेनी है, तो भी हमारे थ्रू करवाइए। आपकी सैलरी फाइल्स हैं, उनको आप अपने नाम पे करवा के एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेके बैलेटिंग में लेके जाना चाहते हैं, तो भी हमारे साथ कांटेक्ट करें। हम हेड ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं और आपको पूरा पूरा फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।